हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमने 3 चैप्टर जो है न्यू बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास पंजाब बोर्ड की जो स्टार्ट कर ली है और ये सबके लिए अप्लाई होता है। और इसमें हमने जो है 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर ली हैं, 2 लेक्चर्स, अभी तीसरा जो हमारे टॉपिक है जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो है कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या है और सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी की एक्सेप्शंस क्या है, उसके आइडिया वैलिडेशन क्या है, ये सारा हमने पढ़ लिया था दूसरे लेक्चर्स के अंदर, शुरुआत वाले के अंदर। अब जो है ये 3rd नंबर लेक्चर है, इसके अंदर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देखिएगा, सारे चैप्टर्स जो है मैंने दोनों चैप्टर्स शुरुआत वाले में क्लियर किए हैं। सबसे पहले पंजाब बोर्ड का बायोलॉजी का बुक जो है मैं कवर कर रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट देखिए। सबसे पहले मेरे लेक्चर्स ही हैं और इंशाल्लाह अच्छा समझ में आएगा और सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ। तो माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? देखो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल या माइक्रोस्कोप, स्कोपी मतलब देखना। तो छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके देखने के जो तरीके होते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में जो है हम सारे तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। सो टेक्निक्स ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेक्ड आई। वो टेक्निक्स माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करने की जिसमें हम जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को मिले, उनके बारे में नॉलेज हासिल मिले, तो उसकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप कैसी होती हैं? देखो, माइक्रोस्कोप की 2 प्रॉपर्टी, एक मैग्निफिकेशन होती है, दूसरा रेजोल्यूशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्नीफाई से निकला है, मैग्नीफाई मतलब इंक्रीज करना। तो साइज को इंक्रीज करने की एबिलिटी को कहते हैं माइक्रोस्कोप। देखो, जब से कोई चीज इजाद हुई है तब से कोई जो है हमें न्यू चीजें डिस्कवर हुई मिली हैं। पहले सेल का हमें नहीं पता था, हमने पहले जो लेक्चर के अंदर में पढ़ा है कि ये सेल कैसे डिस्कवर हुआ, क्योंकि माइक्रोस्कोप इजाद हुई। तो माइक्रोस्कोप को जो है रॉबर्ट हुक और जो है चार्ल्स जेनसन ने जो है उस पर जो है उन पे काम किया और माइक्रोस्कोप बनाई। तो माइक्रोस्कोप की 2 प्रॉपर्टी, एक मैग्निफिकेशन होती है, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने की सलाहियत को कहते हैं मैग्निफिकेशन। देखो, फॉर सपोज 10x का लेंस अगर लगा होगा तो वो कैन इनलार्ज किसी भी इमेज को 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर का बड़ा बना के दिखाएगा। तो फॉर सपोज एक छोटा सा जो है ब्लड का जो है ड्रॉप है, बिल्कुल आई के डॉट जितना, उसको बड़ा करके दिखाएगा तो उसके अंदर चीज़ें भी हमें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, सो एबिलिटी टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेनोटेड बाय एक्स, इसको मैग्निफिकेशन को एक्स से शो कर, एक्स मतलब टाइम्स, 10 टाइम बड़ा करके दिखाना, 4 टाइम बड़ा करके दिखाना, 8 टाइम बड़ा करके दिखाना। तो जितना टाइम्स बड़ा करके दिखा दिए तो उसके ऊपर एक्स लगेगा साइड में। ठीक है, 10x लेंस। मैग्निफिकेशन को हम किस तरह से मालूम करें? देखिए, मैग्निफिकेशन को हम अभी इसकी जो है तस्वीर भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन से हैं? माइक्रोस्कोप के मेन तो 2 पार्ट ये होते हैं, यहाँ पे भी लेंस लगा होता है, यहाँ पे भी लेंस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, ये जो है आई पीस कहलाता है। यहाँ के लेंसेज जो होते हैं इसके अलग अलग से पावर होते हैं, जिसपे सेट हो, जिसपे सही नजर आए हमें उस पे रखेंगे, इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, उसको निकाल के दूसरा भी लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ वाला जो होगा पावर ऑफ आई पीस, यहाँ वाला जो जिसका पावर ऑफ आई पीस होगा और यहाँ वाला पावर ऑफ आई पीस होगा, इन दोनों को हम जब मिलाएंगे, इन पावर्स को मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल जो है मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। फॉर सपोज 10 है और इंटू 5 है, यहाँ का 10 है और यहाँ का 5 है, 10 इंटू 5 कितना 50, तो 50x क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कैसे कहते हैं? रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो है फर्क को दिखाना, डिस्टेंस को दिखाना, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट दैट आर क्लोज टुगेदर, बहुत ही हमें ऐसा लगता है कि 2 चीजें जो है आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, इस पे बीच में जो है कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसमें फर्क है। ठीक है, उसको दिखाने की पावर, रेजोल में सब तोड़ना, तोड़ के बड़ा करके दिखाना, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन पावर, जो कि ह्यूमन जो है बिल्कुल 0.1 मिलीमीटर तक कर सकता है, उससे नीचे नहीं कर सकता। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो है रिजोल्व कर सकती है 250 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये एबिलिटी है लाइट माइक्रोस्कोप की। तो लाइट माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ये देखें, ये है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह की नज़र आती है हमें, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं हम। इसके अंदर के पिक्चर के अंदर में नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे है ना, जिस पे ये पूरी माइक्रोस्कोप खड़ी है, तो उसको बेस कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे लेंस लगा होता है, इसको आई पीस कहते हैं, ओकुलर लेंस, ठीक है। उसके बाद ये आर्म है जिसे हम पकड़ते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल होती है माइक्रोस्कोप, इसके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैवी होती है, उसको ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू है, दूसरा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। ये यहाँ पे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन आएगी, या लैंप भी लगा हो सकता है या मिरर भी लगा हो सकता है। ओल्ड जो थी उसमें मिरर था, ठीक है, मिरर इसलिए कि सनलाइट लगे, उस सनलाइट की जो है रोशनी इसके अंदर जाए। अब हम उसको लैंप भी यूज़ कर सकते हैं। ये डायफ्राम है, जहाँ से ये डायफ्राम यहाँ से जो है लाइट जाएगी इसके अंदर। दूसरा ये स्टेज है जहाँ पे जो है कोई स्पेसिमेन रखा जाएगा, स्लाइड रखी जाएगी और उसके ऊपर क्लिप्स मौजूद हैं, क्लिप से लगाई जाएगी। और ये है आई पीस। आई पीस क्या होते हैं? ये आई पीस हैं। तो आई पीस के अंदर भी लेंसेज होते हैं। तो हमें जब मैग्नीफिकेशन पावर मालूम करना होता है तो इसका इसका जो है मैग्नीफिकेशन पावर और इसका मैग्नीफिकेशन पावर हमने मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर सपोज एक का 5 है, दूसरे का 10 है, तो ये होगा 50, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है, यहाँ पे 6 कर लिया है और वहाँ पर 10 है, तो ये होगा 60। तो डिफरेंट जो है जो है मैग्नीफिकेशन पावर से डिफरेंट बनता है। तो ये माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से होती है। इसको ड्रा करने का भी बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ड्रा करना भी आ जाएगा। और पेपर्स में हमेशा जब भी ये माइक्रोस्कोप का बोला जाए तो ड्रा करना, तस्वीर हमेशा ड्रा करना। बायोलॉजी में तस्वीरें ड्रा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अच्छी मार्क्स आती हैं और इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। चलें देखते हैं आगे क्या है, किस स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद है लाइट माइक्रोस्कोप की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है? दो हमारे पास माइक्रोस्कोप दो होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों जो है माइक्रोस्कोप जे लाइट और दूसरी इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी लिखी है मैंने, इलेक्ट्रॉन की नहीं लिखी है, ठीक है। तो कोई भी माइक्रोस्कोप हो उसमें डिस्टिंग्विश सिर्फ इस चीज का होता है। माइक्रोस्कोप में एक यूजेस लेंसेस लाइट, दूसरा एक लेंसेस का होता है, दूसरा जो है लाइट का होता है, ठीक है। लाइट की सोर्स कौन सी यूज है? इलेक्ट्रॉन बीम्स टू मैग्नीफाई एंड इल्यूमिनेट स्पेसिमेन। अगर वो जनरल लाइट यूज करता है तो लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे। उसकी का दूसरा नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बीम को यूज करती है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाती है। तीसरी होती है एक्सरे माइक्रोस्कोप, उसको यहाँ पे हमारे बुक ने नहीं पढ़ाया। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है, लाइट इसमें क्या था? लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड देन टू ग्लासेस। ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेगी, फिर जो ग्लासेस से पास करके फिर जो है हमें नजर आएगा कि कोई चीज बड़ी नजर आएगी। एंड देन टू ग्लासेस बोथ इनलार्ज द ऑब्जेक्ट, दोनों मिलके जो है इनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे द ऑब्जेक्ट को इस तरह से। अब जो है लाइट माइक्रोस्कोप का जो पावर कितना होता है? मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500 टाइम्स, 1500 है। रिजोल्विंग पावर जो है इसका कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आई का 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप का 0.2 माइक्रोमीटर है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, हेल्पफुल इन व्यूइंग द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये लिविंग सेल को भी देख सकते हैं इसमें और डेड सेल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ डेड सेल्स को देख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, इसमें डेड सेल क्यों डेड हो जाते हैं? क्योंकि जब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल वो हमें नजर नहीं आते नॉर्मली माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उस पर कुछ कलर अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमें सही तरह से नजर आए। तो डाई करना पड़ता है, स्टेनिंग करनी पड़ती है, तो वो डेड हो जाते हैं उस स्टेन की वजह से। समटाइम्स डाइज आर यूज्ड टू सी ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन व्हिच कैन किल द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को किल कर देते हैं, इसी वजह से जो है डेड सेल्स हो जाते हैं। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा, माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स है उसको, मैग्नीफिकेशन पावर किस तरह से मालूम करते हैं, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में क्या फर्क है ये तकरीबन आता है, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है ये भी आता है। देखते रहिएगा मेरे चैनल के अंदर, सारी चीजें मैं अपलोड करता रहूंगा। इंशाल्लाह आपको नॉलेज मिलती जाएगी, आप बनेंगे डॉक्टर्स चैनल से। आप शॉर्ट्स भी देखेंगे, शॉर्ट्स में भी बहुत सारी नॉलेज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।